मोहतरम हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दा नशीन, मेरी प्यारी माँ और बहनों, सबसे पहले हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़, तौसीफ़, बड़ाई, बुज़ुर्गी, किबरियाई बयान करते हैं। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बादुहु लाखों करोड़ों बेशुमार अनगिनत दुरूद व सलाम हो अल्लाह के भेजे हुए तमाम अंबिया और रसूल पर, खुसूसन आखिरी नबी जिनका नाम इसमें गिरामी अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मोहतरम हज़रात, आज के खुतबे जुमा का जो उन्वान है वो ये है कि जहन्नम से बचाने वाले आमाल क्या हैं। जहन्नम से वो कौन से आमाल हैं जो हमें और आपको जहन्नम में जाने से रोकेंगे और जन्नत में जाने के मुस्तहिक बनाएंगे। मोहतरम हज़रात, हमारी ये ज़िंदगी और ज़िंदगी का मकसद, हमारे नस्बुल ऐन ये है कि हमारा मकाम, हमारा घर जन्नत बन जाए और जहन्नम से बचा लिए जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, फ़मन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। जिसने जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल किया गया, उसको कामयाब हो गया। वो आदमी कामयाब हो गया जिसका ठिकाना जन्नत बन गया और जहन्नम से बचा लिया गया। तो दुनिया की ज़िंदगी कैसे क्यों ना गुज़र जाए, कितनी मुसीबत में क्यों ना गुज़र जाए, कितनी परेशानी में क्यों ना गुज़रे, ये 60 साल 50 साल ज़िंदगी हमारी कैसे न गुज़र जाए, लेकिन अगर हमारा ठिकाना आखिरत में जन्नत बन गया और जहन्नम से आज़ादी मिल गई तो इसका मतलब ये है कि हम कामयाब हो गए हैं। और क्यों ना हो मुसलमानों, जबकि जहन्नम और जहन्नम की जो सिफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीसों के अंदर बयान की है, कोई भी एक मुसलमान जो अदना सा है, जो नबी का कलमा पढ़ने वाला है, जहन्नम की सिफ़ात को जान करके वो जहन्नम में जाने वाला अमाल नहीं कर सकता है। जहन्नम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, बीसल मसीर बीसल क़रार, ये जहन्नम रहने के एतबार से, ठहरने के एतबार से बहुत बुरी जगह है। जहन्नम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जहन्नम की आग डीज़ल, पेट्रोल और लकड़ी, कोयले से नहीं जलेगी। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, ये जहन्नम के आग के ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। जहन्नम के आग के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, यसलन नार अल कुबरा, ये जहन्नम की आग की सिफत, ये एक बहुत बड़ी आग है। जहन्नम की आग की सिफत के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 गुना ज़्यादा है। जहन्नम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जहन्नम का छत भी आग का होगा, जहन्नम का फर्श भी आग की होगी, जहन्नम का लिबास भी आग का होगा और जहन्नम का ओढ़ना और बिछौना सब ये आग का होगा। इतनी सारी सिफात जानने के बाद एक मुसलमान जो नबी का कलमा पढ़ने वाला है, वो जहन्नम में जाने वाला अमाल क्यों करेगा। इसलिए मोहतरम हज़रात, आज के खुतबे जुमा में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से आमाल हैं जो हमें और आपको जन्नत की तरफ ले जाने वाले हैं, जहन्नम में जाने से रोकने वाले हैं। इस दुआ के साथ कि बारे इलाहा हम तमाम लोगों के अंदर ये एहसास पैदा कर दे, हम और आप गौर करें क्या हमारे अंदर ये सिफ़ात हैं। अगर हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर नहीं है तो इन सिफ़ात को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को वो अमाल करने की तौफीक अता फरमाए जो जहन्नम में जाने से रोकें और जन्नत का मकान, जन्नत का मकीन बनाए। आमीन। मोहतरम हज़रात, जन्नत में ले जाने वाला पहला अमल ये है कि इंसान और मोमिन के दिल में तौहीद हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद दिल में रची बसी हो। एक तौहीद, एक मोहिद बंदा, एक अल्लाह का बंदा, खुशी हो या गमी, दुनिया के किसी भी हाल में हो, परेशानी में हो, आराम में हो, उसका भरोसा, उसका ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन पर होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, मन शहीदा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन शहीदा ला इलाहा
इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हर्रमल्लाहु अलैहि नारा, जिसने इस बात की गवाही दी कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने ऐसे इंसान पर, अल्लाह ने ऐसे मोमिन पर जहन्नम को हराम कर दिया है। और हज़रत इतबान बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं इन्नल्लाह हर्रमा अलन नारी, अल्लाह ने जहन्नम पर उसको हराम कर दिया है। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह यब्तगी बिज़ालिका वजहल्लाही, जिसने ला इलाहा इल्ला के ज़रिया से अल्लाह की रज़ा चाहिए, अल्लाह की मर्ज़ी और खुशी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, अल्लाह की रज़ा की खातिर ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, उस पर कायम दायम रहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम को अल्लाह ताला ने इसे बंदे पर हराम कर दिया है। मोहतरम हज़रात, तौहीद और शिर्क ये दो मुतजाद चीज़ें हैं, ये दोनों मुखालिफ चीज़ें हैं। जिस बंदे के दिल में तौहीद होगी वहाँ पर शिर्क का पाया जाना मुमकिन नहीं है, और जिसके दिल में शिर्क होगा तौहीद भी उसके दिल से निकल जाती है। जो आदमी तौहीद होकर मोहिद होकर के इस दुनिया से जाएगा उसका ठिकाना जन्नत बनेगा, और जो मुशरिक हो मुशरिकाना हाल में मरेगा, जो शिर्क की हालत में मरेगा उसका ठिकाना जहन्नम बनेगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा अल्लाह के नबी दो वाजिब करने वाली चीज़ें क्या हैं, वो दो चीज़ें क्या हैं जो दो चीज़ों को वाजिब कर देती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम की 93 नंबर की हदीस है, मम्मात ला युशरिक बिल्लाहि दखलल जन्ना, जिसका इंतकाल इस हाल में हुआ कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता था, अल्लाह के अलावा किसी को हाजत रवा मुश्किल के उसका दाता दस्तगीर नहीं समझता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने शिर्क की हालत में इंतकाल न किया हो, जो तौहीद की हालत में जिसका इंतकाल किया हुआ हो, दखलल जन्ना, वो आदमी जन्नत में जाएगा, उसका ठिकाना जन्नत बनेगा। वमम्मात युशरिक बिल्लाहि दखलन नार, और जिसने शिर्क की हालत में मरा, जिसका इंतकाल इस हाल में हुआ कि अल्लाह के अलावा किसी और को अल्लाह का शरीक ठहराता था, अल्लाह की सिफात में, अल्लाह के कमालात में किसी और ज़ात को शरीक करना, कोई इस हाल में मरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वह आदमी जहन्नम में जाएगा। और अल्लाह ताला ने सूरह माइदा के आयत नंबर 72 के अंदर ये इरशाद कर दिया, ये ऐलान कर दिया, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना व मअवाहुन नार, जो इस हाल में मरा, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह, जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, अल्लाह ने उसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया, व मअवाहुन नार, और उसका ठिकाना जहन्नम बनेगा। तो मोहतरम हज़रात, तौहीद की हालत में इंतकाल हो, ज़िंदगी से अपने शिर्क का ख़ात्मा कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए हैं तो अपने खुशी गमी दुख और परेशानी में अल्लाह को अपना हाजत रवा मुश्किल कुशा दाता और दस्तगीर समझें। अल्लाह के अलावा किसी और को अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शरीक ना करें, वरना अंजाम बहुत ख़राब होने वाला है। दूसरी चीज़, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी फरमाया है कि जहन्नम से बचने की दुआएं करते रहना, जहन्नम से बचने की दुआएं करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह फुरक़ान के आयत नंबर 65 और 66 के अंदर मोमिनीन और अल्लाह के नेक बंदों की ये पहचान बतलाई है, ये सिफत बतलाई है, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना सिरिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मक़ामा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि रहमान के बंदे वो हैं, अल्लाह के मोमिन और तौहीद वाले बंदे वो हैं, नेक और जन्नती बंदे वो हैं जो अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह से मनाजात करते हैं। यक़ूलून रब्बना सिरिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, ऐ अल्लाह जहन्नम के अज़ाब को हमसे दूर कर दे, ऐ अल्लाह हमको जहन्नम के अज़ाब से बचा ले, ऐ अल्लाह हमसे जहन्नम के अज़ाब से फेर दे। इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, ऐ अल्लाह जहन्नम के अज़ाब तो चिमटने वाली है, चिमट चिमट करके जहन्नम के
अजाब देगी। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि ये अल्लाह के बंदे, ये नेक बंदे ये कहते हैं, ए अल्लाह ये जहन्नम रुकने के एतबार से, ए अल्लाह ये जहन्नम ठहरने के एतबार से, ए अल्लाह ये जहन्नम रहने के एतबार से बहुत बुरी जगह है, बहुत ख़राब जगह है। तो अल्लाह के बंदे वो हैं, मोमिन और नेक बंदे वो हैं जो जहन्नम से बचने की अल्लाह से दुआएं करते हैं। हम दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म की दुआएं करते हैं, अल्लाह हम बीमार हैं अच्छा कर दे, परेशानियों से दो चार हमारी परेशानियों को दूर कर दे, अल्लाह मुसीबतों में गिरफ़्तार है मेरी मुसीबत को दूर कर दे, मुख्तलिफ़ किस्म की दुआएं करते हैं। मोहतरम हज़रात मुसलमानों, अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा, एक दुआ ये भी बनाओ, अल्लाह हमें जहन्नम के अज़ाब से बना ले, बचा ले, अल्लाह हमारा ठिकाना जन्नत बना दे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सअलल्लाहल जन्नत सलास मर्रातिन क़ालतिल जन्नतु अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्नह व मन इस्तजारा सलास मर्रातिन व मन इस्तजारा मिनन नार सलास मर्रातिन क़ालतिन नार अल्लाहुम्मा अजिरहु मिनन नार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस मोमिन बंदे ने 3 मरतबा अल्लाह से जन्नत का सवाल किया, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नह, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नह, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्ना, जिसने 3 मरतबा ये कहा, जन्नत उसके लिए रिक्वेस्ट करती है, जन्नत उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहती है, ए अल्लाह इस बंदे को जन्नत में दाखिल कर दे, ए अल्लाह इस बंदे को जन्नत का मकान, जन्नत में घर बना दे। वमन इस्तजारा मिनन नार सलासा मर्रातिन, और जिसने 3 मरतबा जहन्नम से पनाह मांगा, जहन्नम से बचने की दुआएं की और कहा, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाह मुझे जहन्नम के अज़ाब से बचा ले, अल्लाह मुझे जहन्नम के अज़ाब से बचा ले, अल्लाह मुझे जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। क़ालतिन नारु अल्लाहुम्मा अजिरहु मिनन नार। तो जहन्नम ऐसे बंदे के लिए, ऐसे मोमिन के लिए, ऐसे अल्लाह वाले के लिए रिक्वेस्ट करती है, अल्लाह ये जहन्नम से बचने की दुआएं करता है, इसको जहन्नम से बचा ले, इसको जहन्नम से निजात दे दे। तो दुआएं भी करते रहना चाहिए। 3 मरतबा कहने में कौन सा रुपया लगता है, कौन सा पैसा लगता है और कौन सा टाइम लगता है। मुसलमानों, जहन्नम से बचने की दुआएं करते रहें। और इस बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए, आपके लिए आइडियल और नमूना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ इस बात की तरगीब देते थे, सहाबे किराम को तालीम देते थे कि सहाबा, मेरे सहाबा, जहन्नम से पनाह मांगो, जहन्नम के अज़ाब से बचने की अल्लाह से दुआएं करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं क्या करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है दुआ अपने सहाबे किराम को कुरान की आयतों की तरह सिखाते थे। कुरान की आयतें जिस तरह सहाबे किराम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को जिस तरह कुरान की आयतें याद कराते थे, कुरान की आयतें और सूरतें याद कराते थे, बताते थे, अपने सहाबा को ये दुआ भी सिखाते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाब जहन्नम, ऐ अल्लाह मैं तुझसे जहन्नम के अज़ाब से पनाह मांगता हूँ, व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्री, और ऐ अल्लाह मैं तुझसे कब्र के अज़ाब से पनाह चाहता हूँ, व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल, और ऐ अल्लाह मैं दज्जाल के फितने से पनाह चाहता हूँ, व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया व मिन फितनतिल ममात, और ऐ अल्लाह मैं तुझसे ज़िंदगी और मौत के फितने से पनाह चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआएं सिखाया करते थे और ये दुआएं मांगा करते थे। यो मासूम अनिल ख़ता नबी, वो हमारा और आपका नबी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिनके गुनाहों को अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया था, जो मासूम अनिल ख़ता थे, गुनाहों से पाक थे, अगर वो नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं मांगे जन्नत से बचने, जन्नत में जाने की और जहन्नम में के अज़ाब से पनाह मांगे, तो हम गुनहगारों को इस बुराई के दौर में, इस गुनाह के ज़माने में, इस फितने के ज़माने में अल्लाह रब्बुल आलमीन से कितनी दुआएं मांगनी चाहिए, इसका अंदाज़ा हम और आप नहीं लगा सकते। इसलिए मोहतरम हज़रात, जहन्नम से बचने की अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं कीजिए।
हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह मुझे दुनिया के अंदर भी अच्छी भलाई अता कर और आखिरत में भी भलाई अता कर और मुझे जहन्नम के अज़ाब से पनाह मांग दे, मुझे जहन्नम के अज़ाब से बचा ले, वक़िना अज़ाबन नार, जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। ये हमारे नबी दुआएं क्या करते थे। ये नबी की ज़िंदगी हमारे लिए मुसलमानों उसवा और आइडियल है। अगर आप जन्नत में, अगर आप जहन्नम में नहीं चाहते जाना चाहते, जहन्नम से बचना चाहते हैं, जहन्नम से दूर होना चाहते हैं, तो अपनी ज़िंदगी का, अपनी दुआ को इसके लिए भी ख़ास करो। अपनी दुआओं का एक हिस्सा जहन्नम से पनाह मांगने के लिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करो, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्ना। ऐ अल्लाह मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ और ऐ अल्लाह मैं तुझसे जहन्नम से पनाह मांगता हूँ। जहन्नम से बचाने वाले अमाल में से एक अमल ये भी है रोज़ा रखना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्सियामु जुन्नतुम मिनन नार, ये रोज़ा जहन्नम में जाने से ढाल है, जहन्नम से रोकने का ढाल है, जहन्नम में जाने से रोकती है। अस्सियाम जुन्नतुन, सियाम ये रोज़ा जहन्नम में जाने से बंदों को रोकती है, जहन्नम में जाने से मना करती है। का जुन्नत अहदिकुम मिनल क़त्ल, जैसे कि तुम में से कोई लड़ाई के मैदान में या गोलियों के डर से या तेरो तफंग के डर से अपने लिए ढाल का इस्तेमाल करता है, अपने लिए बचाव के लिए इस्तेमाल करता है, ऐसे ही ये रोज़ा एक मोमिन बंदे के लिए गुनाह करने से, एक मोमिन बंदे के लिए ख्वाहिशात पर कंट्रोल करने के लिए, एक मोमिन बंदे के लिए जहन्नम में जाने से रोकती है, जहन्नम में जाने से मना करती है, जहन्नम में जाने से ढाल है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाते हैं, बहुत मशहूर हदीस है, मा मिन अब्दिन यसूमु सौमन फ़ी सबीलिल्लाहि इल्ला बाअदल्लाहु बिज़ालिकल यौमि वजहु अनिन नार सबईना खरीफा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कोई भी मुसलमान बंदा जब अल्लाह के लिए, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए एक दिन रोज़ा रखता है, एक दिन रोज़ा रखता है, एक दिन का रोज़ा रखता है, अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह उसके चेहरे से जहन्नम को 70 साल दूर कर देता है। एक रोज़ा रखने से, अल्लाह के लिए एक रोज़ा रखने से अल्लाह उस मोमिन बंदे के चेहरे से जहन्नम को 70 साल दूर कर देता है, 70 साल। और मोहतरम हज़रात, रोज़े के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया कि रोज़ा बंदा मेरे लिए रखता है और मैं इस रोज़े का बदला मैं दूंगा। इसका मतलब ये कि रोज़े का अजर और सवाब ला तुवद्दा वला तूसा, उसको गिना नहीं जा सकता, उसको शुमार नहीं किया जा सकता। बिला हिसाब किताब के रोज़े का सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है, याद रखिएगा। तो रोज़ा रखना ये जहन्नम से बचाने का एक ज़रिया है, जहन्नम में जाने से रोकती है। और एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन साम यौमन फ़ी सबीलिल्लाहि यजअलुल्लाहु बैनहु व बैनन नार खंदकन कमा बैनस समाई वल अर्ज़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मोमिन बंदा एक अल्लाह वाला अल्लाह के लिए रोज़े रखता है, अल्लाह के लिए रोज़ा रखता है, एक दिन का रोज़ा रखा, मन साम यौमन फ़ी सबीलिल्लाहि, अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह को राज़ी रख करने के लिए एक दिन का रोज़ा रखता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जअलल्लाहु बैनहु व बैनन नारी, अल्लाह उसके लिए उसके और जहन्नम के दरमियान एक गड्ढा खोदता है, एक खंदक खोदता है, कमा बैनस समाई वल अर्ज़ी, और वो गड्ढा इतना चौड़ा होता है, इतनी चौड़ी होती है जितना ज़मीन और आसमान के दरमियान है। आप गौर करो, हदीस पर देखो मुसलमान, और ये सब हदीसें सही हैं। गौर कीजिए कि ये वो गड्ढा जो ज़मीन और आसमान के दरमियान हो, वो मोमिन और वो रोज़ेदार बंदा जहन्नम में क्यों कर जा सकता है?
दुनिया के अंदर आज भी ज़मीन पर 3 हिस्सा जो पानी का मौजूद है, ऐसे ऐसे समंदर हैं कि देख करके रूह कांप जाती है। मद्दे बसर तक आपको पानी ही पानी दिखाई देता है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि एक दिन अल्लाह के लिए रोज़ा रखने से, अल्लाह के लिए भूख और प्यास की तकलीफ बर्दाश्त करने से अल्लाह उसके और जहन्नम के दरमियान इतना बड़ा खंदक खोदता है, इतना बड़ा खंदक बनाता है जितना आसमान और ज़मीन के दरमियान की दूरी है। कितना बड़ा सवाब है, रोज़ा रखने का कितना बड़ा सवाब है। और इसीलिए आप गौर कीजिए, देखेंगे कि ज़िहार का मामला हो, कसम के कफ़ारे का मामला हो, इसी तरीक़ा से रोज़े के कफ़ारे का मामला हो, इन तमाम कफ़ारों में शरीयत इस्लामिया के कफ़ारों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़े का भी शामिल किया है। जैसे कि कसम का कफ़ारा, अगर किसी ने कसम खा लिया, उसका कफ़ारा देना तो कम से कम उसको 3 दिन का रोज़ा रखना है, 3 दिन का रोज़ा रखना है। अगर किसी ने अपनी बीवी से रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में जमा कर लिया, हम बिस्तरी कर लिया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको 60 दिन कंटिन्यू रोज़े रखने पड़ेंगे। ज़िहार का मामला भी है। मैं बतलाना ये चाहता हूँ कि रोज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन का इतना प्यारा अमल है कि शरीयत इस्लामिया के बहुत सारे हुदूद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़े को कफ़ारे के तौर पर ज़िक्र किया है कि रोज़ा रखेंगे आपका ये गुनाह मिटाया जाएगा। तो रोज़ा तीसरा अमल वो है जहन्नम से बचाने का, जहन्नम से आपको दूर रखने वाली जो तीसरी चीज़ है, तीसरा अमल है, वो है अल्लाह के लिए रोज़ा रखना, अल्लाह को खुश करने के लिए रोज़ा रखना। और मोहतरम हज़रात, जहन्नम में ले जाने से बचाने वाला एक अमल ये भी है बेटियों की परवरिश करना, बेटियों की देखभाल करना, बेटियों के परवरिश और इंतज़ाम अच्छा करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुदरत में है ज़मीन और आसमान की तमाम चीज़ें। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह की बादशाहत ज़मीन और आसमान की तमाम चीज़ें अल्लाह की बादशाहत में हैं। ज़मीन और आसमान की तमाम चीज़ों पर अल्लाह की बादशाहत है। यख़्लुक़ु मा यशाउ, अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है, जो चाहता अल्लाह रब्बुल आलमीन पैदा करता है, अल्लाह से कोई सवाल नहीं करता। यहबु लिमन यशाउ इनास व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, अल्लाह जिसको चाहता है बेटियां ही बेटियां देता है, जिसको चाहता बेटा ही बेटा देता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकरानम व इनासा, और अल्लाह जिसको चाहता है बेटे और बेटियां दोनों देता है। वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और जिसको चाहता है अल्लाह बाँझ बना देता है, न बेटे देता है न बेटियां देता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 25वें पारे के अंदर साफ तौर से जिक्र कर दिया कि ज़मीन और आसमान की बादशाहत इख्तियार अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। जिसको चाहे बेटा दे, जिसको चाहे बेटियां दे, जो चाहे पैदा करे, जिसको चाहे बाज बना दे, जिसको चाहे बेटा ना दे ना बेटी दे, दोनों दे। इन्नहु अलीमुन क़दीर, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि अल्लाह कुदरत रखने वाला है और जानने वाला है। आयत करीमा में पढ़ करके मुसलमानों ये बतलाना चाहता हूँ कि अगर अल्लाह ने आपको बेटियों से नवाजा है, आपके घर में बेटियां हैं, तो ज़माने जाहिलियत की तरह उसको आर मत समझो। अपनी बीवियों को अब बेटियों की वजह से उन्हें बुरा भला मत कहो। बेटियां देना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के इख्तियार में है, ये अल्लाह की कुदरत में है। जिसको चाहता है बेटियां देता है, जिसको चाहता है बेटे देता है। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, उनकी परवरिश, उनकी तरबियत, उनका देखभाल इस्लामी तरीके से कीजिए, उनका इंतज़ाम अच्छा कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत मशहूर रिवायत है, बहुत मशहूर रिवायत है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास जो वो सहाबिया आई थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से खाने के लिए मांगा था। घर में बहुत ज़्यादा तलाश करने के बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उन्हें खजूर दिया।
उस खजूर को उस माँ ने 2 बेटियों को में तकसीम करके बांट दिया। ये मंज़र जब हज़रत आयशा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इब्तुलिया मिन हाज़िहिल बनात बिशैइन कुन्ना लहू सितरम मिनन नार। ये हदीस के अल्फाज आज भी हदीस की किताबों में दर्ज हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा तुम इस अमल को मामूली अमल समझती हो, इसको मामूली और हल्का समझती हो। मन इब्तुलिया फ़ी हाज़िहिल बनात बिशैइन कुन्ना लहू सितरम मिनन नार। जो भी इन बच्चियों के ताल्लुक़ से दुनिया में आज़माया गया, ये बच्चियां क़यामत के दिन उनके लिए जहन्नम में जाने से पर्दा बनेंगी, जहन्नम के दरमियान, और अपने माँ बाप के लिए हायल और ओट बन जाएंगी, पर्दे बन जाएंगी। मन इब्तुलिया मिन हाज़िहिल बनात बिशैइन, जो भी बेटियों के ताल्लुक़ से आज़माया गया, कुन्ना लहू सितरम मिनन नार, ये बच्चियां जहन्नम में जाने से पर्दा बनेंगी, ओट बनेंगी, आड़ बनेंगी। तो इनको आर मत समझो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको चाहता है, जो चाहता है अता करता है। मोहतरम हज़रात, जहन्नम में जाने से और जहन्नम में रोकने वाले आमाल में से एक अमल ये भी है कि अपने मुसलमान भाई का दिफा किया जाए। हमारी आदत क्या है, हमारे पास जब कोई किसी की बुराई बयान करता है तो हम उसको और लज्जत और मज़े ले करके सुनते हैं, बड़े शौक़ से सुनते। इतनी हिम्मत नहीं होती कि ये कह दें भाई मेरे भाई की ये बुराई बयान मत करो। किसी की सिर्फ बुराइयां ही नहीं तलाश करनी चाहिए, उसकी खूबियों को भी जिक्र करना चाहिए। हमारे नज़रें जो है बुराइयों पर ज़्यादा और अच्छाइयों पर कम हुआ करती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ज़ब्बा अन अर्ज़ अख़ीही कान लहू हक़्क़न अन युतिक़हु मिनन नार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने भाई के लिए गैब से ऐसी हाल में कि जब वो मौजूद ना हो, उसके पीठ पीछे बुराई की जा रही हो, आपके सामने उसका जिक्र किया जा रहा हो, आपके सामने उसके ऐबों को बयान किया जा रहा हो, आपके सामने तुम्हारे भाई की, आपके भाई की, किसी मुसलमान का बेइज्जती किया जा रहा हो, उसके ऐब को तलाश किया जा रहा हो, उस पर उसकी ग़ीबत की जा रही हो, उस पर तोहमत लगाए जा रहे हो, उस पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी सूरत में, ऐसी कंडीशन में, ऐसी हालत में अगर किसी ने अपने भाई का दिफा किया कान लहू हक़्क़न अन युतिक़हु मिनन नार, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये हक़ है, उसका ये हक़ है कि अल्लाह उसको जहन्नम के अज़ाब से बचा दे, जहन्नम से आज़ाद कर दे। अन युतिक़हु मिनन नार, कि उसको जहन्नम से आज़ाद कर दे, जहन्नम के आग से बचा ले। तो हमें और आपको अगर जहन्नम से बचना चाहते हैं तो मोहतरम हज़रात, अपने मुसलमान भाइयों की ऐबजुई नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके लिए दिफा करना चाहिए, रोकना चाहिए। अगर आपके अंदर ताकत हो तो रोकना चाहिए, अगर नहीं ताकत हो तो कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि भाई उनका अमल उनके साथ, हमारा अमल हमारे साथ। इतना कहने में क्या जाता है। चलते चलते एक बात और बयान करता हूँ। जहन्नम में जाने से रोकने वाले आमाल में से एक अमल ये भी मुसलमानों कि आपके अखलाक अच्छे हों, आपके किरदार अच्छे हों, लोग आपसे करीब हो। ऐसा ना हो कि आपके अखलाक को देख करके लोग भाग जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना हैयिनन लयिनन क़रीबन हर्रमल्लाहु अलैहि अन्नार। जो आदमी नरम दिल होता है, जो नरमी से बात करता है, जो बात करने में नरम लहजा इख्तियार करता है, जो नरम हो, मन काना हैयिनन लयिना, जो नरम दिल हो, नरमी से बात करने वाला हो, करीबन लोगों से मिल करके रहने वाला हो, लोग उससे मिल करके रहें, लोग उससे करीब होकर के रहें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर्रमा अलैहिन्नार हर्रमहु अलन्नार, अल्लाह ने उसको जहन्नम पर अज़ाब कर हराम कर दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जहन्नम में नहीं डाल सकता। जो नरम दिल हो, नरमी से बात करने वाला हो, लोगों से मिल करके रहने वाला हो, जिसके अखलाकात अच्छे हो, जिसके अच्छे अखलाक हो, जिसके किरदार अच्छे हो, जिसके समाज और माशरे पर हुस्न अखलाक से अच्छे कैरेक्टर वाला हो, ये बड़ी चीज़ है।
और आप गौर कीजिए, साहबे किराम में से, सल्फ़े सालिहीन में से कितने लोग रातों रात दुआएं क्या करते थे, रातों रात अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल क्या करते थे, जन्नत का नहीं, जहन्नम का नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल क्या करते थे, अल्लाह मेरे अखलाक को अच्छा बना दे, अल्लाह मेरे अखलाक को अच्छा बना दे, मेरी सीरत अच्छा बना दे, मेरा कैरेक्टर अच्छा बना दे। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है, हज़रत उम्मे दरदा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, एक दिन हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे थे और नमाज के अंदर हज़रत अबू दरदा यही दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अहसनता खल्क़ी फहस्सिन खुल्क़ी, अल्लाह तूने मुझे अच्छा बनाया है, अल्लाह तूने मुझे अच्छे तरीके से पैदा किया है, सही सालिम बनाया है, हाथ पैर आँख सब बराबर बनाया है, फहस्सिन खुल्क़ी, अल्लाह मेरे अखलाक को भी अच्छा बना दे, अल्लाह तो मेरे कैरेक्टर और अखलाक को भी अच्छा बना दे। ये तहज्जुद की नमाज में हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह से दुआएं करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से फरियाद करते हैं, पूरी रात दुआएं करते हैं, पूरी रात अल्लाह के नबी अल्लाह ताला से यही सवाल करते रहे, अल्लाह तूने मुझे अच्छा बनाया है, अच्छे तरीके से पैदा किया है, तो मेरे अखलाक भी अच्छा बना दे। हज़रत उम्मे दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब सुबह होती है, हज़रत अबू दरदा से पूछती हैं कि आज रात आपने सिर्फ़ यही एक दुआ ही पढ़ते रहे, अल्लाहुम्मा अहसनता खल्क़ी फहस्सिन खुल्क़ी, अल्लाह तूने मेरी पैदाइश अच्छा की है, मुझे अच्छा बनाया है, तो मेरे अखलाक को अच्छा बना दे। क्या बात है, क्या बात है, कोई ख़ास बात है? उम्मे दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूछती हैं किससे? हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु से कि आज आपने पूरी तहज्जुद की नमाज में सिर्फ़ एक ही दुआ की है, एक ही दुआ का सवाल किया है, अल्लाहुम्मा अहसनता खल्क़ी फहस्सिन खुल्क़ी, अल्लाह जिस तरह तूने अच्छा बनाया है मेरे अखलाक को भी अच्छा बना दे, मेरे किरदार को भी अच्छा बना दे, लोग मुझसे मोहब्बत करने वाले हो जाए, मैं लोगों से मोहब्बत करने वाला हूँ, लोगों में अच्छा मकाम दे दे, लोग मुझसे मोहब्बत करें, मैं लोगों से मोहब्बत करूं, अल्लाह मेरे अखलाक को अच्छा बना दे। उम्मे दरदा रज़ी अल्लाह अन्हा अल्लाह के हज़रत अबू दरदा से पूछती हैं, सवाल करती हैं, आज तहज्जुद की नमाज में आपने क़यामुल लैल की नमाज में सिर्फ़ यही एक दुआ पढ़ते रहे, कोई ख़ास मामला है? अब हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब सुनिए, फरमाते हैं कि उम्मे दरदा, इन्नल अब्दल मुस्लिमा युहसिनु खुलुक़हु हत्ता युदखिलहुल जन्ना। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ए उम्मे दरदा सुनो, एक मुसलमान और मोमिन बंदा जब उसके अखलाक अच्छे होते हैं, जब उसके अखलाक अच्छे होते हैं, उसके आदात अच्छे होते हैं, वो औसाफ़े हमीदा का हामिल होता है, उसकी ज़िंदगी में अच्छे आमाल होते हैं, उसके अखलाकात अच्छे होते हैं, उसके कैरेक्टर अच्छे होते हैं, वो लोगों के साथ उसका व्यवहार और सलूक अच्छा होता है, अल्लाह के फरमाते हैं तो अल्लाह वो उसका अच्छा अमल, उसका अच्छा अखलाक, उसका हुस्न खुल्क उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर देता है। देखिए, न नमाज का जिक्र किया, न रोज़े का जिक्र किया, न सदका खैरात का, किसी चीज़ का जिक्र नहीं, सिर्फ अखलाक का जिक्र किया। और अखलाक जब अच्छे रहेंगे तो वो नमाज भी पढ़ेगा, अखलाक जब अच्छे रहेंगे तो रोज़ा भी रखेगा, जब अखलाक अच्छे रहेंगे तो सदका खैरात भी करे। यानी अखलाक ये मेन चीज़ है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि उम्मे दरदा सुनो, जब मोमिन बंदे के अखलाक अच्छे होते हैं, कितने मोमिन बंदे ऐसे हैं जो सिर्फ़ उनके अच्छे अखलाक की वजह से ही वो जन्नत के अंदर दाखिल कर दिए जाते हैं। वह युसीउ खुलुक़हु, और कितने लोग ऐसे होते हैं जिनके अखलाक से लोग दूर भागते हैं, उनकी बुरी आदतें उनके होते हैं, उनके अखलाक अच्छे नहीं होते, उनका कैरेक्टर मामले समाज और माशरे में ख़राब होता है, उनका व्यवहार और बर्ताव लोगों के साथ अच्छा नहीं होता, लोग उनसे दूर भागते हैं। अबू दरदा सुनो, कितने लोग ऐसे होते हैं जो अपने बुरे अखलाक की वजह से सिर्फ जहन्नम के अंदर जाने वाले हैं, बुरे अखलाक की वजह से सिर्फ जहन्नम के अंदर चले जाएंगे। इसलिए मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से हुस्ने अखलाक का, अच्छे अखलाक से अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल क्यों ना करूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा मिन शैइन यूज़उ फिल मीज़ान अस्क़ला
मिन हुस्निल खुल्की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब आपके नामे आमाल में आपकी नेकियां रखी जाएंगी, जब आपके आमाल तौले जाएंगे, मीज़ान अदल कायम होगा, आपके आमाल रखे जाएंगे, हुस्न अमल, आपके नमाज भी होंगे, रोज़े भी होंगे, सदका खैरात भी होंगे, लोगों के साथ अच्छे व्यवहार और बर्ताव भी होंगे, आपके ज़िंदगी के सारे नेक अमल जब आपके मीज़ान अमल और तराजू पे रखे जाएंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कोई चीज़ हुस्न अखलाक से ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। हुस्न अखलाक ये सबसे वज़नी और सबसे भारी चीज़ होगी। व इन्ना साहिब हुस्नुल खुल्क लयबलुगु दरजत साहिब सौम व सलात। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक अच्छे अखलाक वाला, एक अच्छे कैरेक्टर वाला, जिसके अखलाक अच्छे हों, जो हुस्न अखलाक का मालिक हो, वो अपने हुस्न अखलाक की वजह से रोज़ेदार और नमाजी के दर्जे को पा लेता है। लयबलुगु दरजत साहिब सौम व सलात, रोज़ेदार और नमाजी के मकाम को पा लेता है अपने हुस्न अमल और अच्छे अखलाक की वजह से। तो हमें और आपको अपने अखलाक अच्छे होने चाहिए, क्योंकि ये जहन्नम में जाने से रोकती हैं। हमें हमारा अखलाक अपने समाज और माशरे में ऐसा होना चाहिए कि लोग हमसे मिल कर के रहें, लोग हमसे खुश रहें और हम भी लोगों से खुश रहें। मोहतरम हज़रात, जन्नत को पाने की, जहन्नम से बचने के लिए हम तमाम लोगों को हर मुमकिन इक़दामात, हर मुमकिन कोशिश और वो अमल करने चाहिए जो हमें और आपको जहन्नम में जाने से रोकें। आखिरी हदीस हज़रत अदी इब्न हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम को महसूस किया, जहन्नम का नज़ारा किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और देखा कि जहन्नम सामने है, अपना मुंह फेर लिया, अपना चेहरा फेर लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम को देख करके अपना चेहरा फेर लिया। फिर दोबारा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम को देखा, अपने सामने महसूस किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हट गए। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तकुन्नार वलो बिशिक्कि तमरतिन, ऐ लोगो, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे मुझे मानने वाले लोगो, जहन्नम से बचो, जहन्नम से बचने वाले अमाल करो, अगरचे एक खजूर की गुठली क्यों ना हो, अगरचे खजूर ही के ज़रिया से, खजूर दे करके, खजूर की एक गुठली दे करके अगर जहन्नम से बचने का मौका मिल जाए तो जहन्नम से बचने के अमाल कर लो। और अगर आपके पास ये भी ना हो, खजूर भी देने की ताकत ना हो, खजूर के भी मालिक ना हो, फमन लम यजिद, अगर इसकी ताकत ना हो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़बि कलिमतिन तय्यिबतिन, तो कम से कम अच्छी बात करो, पाकीज़ा बात करो, आपकी ज़ुबान से निकले तो अच्छा कलिमा निकले। ऐसी बात ना निकालो जो दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाए, ऐसी बात निकालो, ऐसी बात अपनी ज़ुबान से कहो जो नेकियों के मीज़ान में, जो नेकी में इजाफे का सबब बने और जहन्नम में जाने से आपको रोकें। तो अगर जहन्नम में जाने से एक खजूर भी दे करके आपको जहन्नम से बचने का मौका मिल रहा है तो जहन्नम से बचने वाला अमल करो। अगर खजूर भी देने की ताकत नहीं है तो कम से कम अच्छी बातें करो, पाकीज़ा कलमे बोलिए, ये आपके नामे अमाल में लिखे जाएंगे और आपको जहन्नम से बचाने वाले हैं। तो ये चंद अमाल थे। मोहतरम हज़रात, इन अमाल की रोशनी में हम और आप गौर करें कि हम कहाँ पर हैं। क्या हम रोज़ा रखने वाले हैं? हमारे अखलाकात अच्छे हैं? बेटियों के ताल्लुक़ से हमारा नज़रिया क्या है? हमारे अंदर तौहीद कितनी है? हमारे अखलाक कितने अच्छे हैं? हमारे मुसलमान भाइयों के साथ हमारा मामला क्या है? ये तमाम चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में गौर करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को गौर फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और इन तमाम आमाल को अपनी ज़िंदगी में पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हम तमाम लोगों को जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। मोहतरम हज़रात, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मज़लूम परेशान हाल फ़िलिस्तीन भाइयों की मदद फरमा। उनमें जो इंतकाल कर गए बार इलाहा उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। जो परेशान हाल हैं, जहाँ भी हैं, जिस हाल में भी हैं, मोहतरम हज़रात, तमाम मुसलमानों को अल्लाह गैबी मदद फ़रमाए। जब तक हम तमाम लोगों को ज़िंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे, और जब भी हमारा ख़ातिमा हो ख़ातिमा बिल खैर व आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुम मालिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम।